Hello everyone. Today's topic is how to find square roots. But at first, what is square root? And the answer is square root is reverse process of square. For example, 9 square equal to 81 and then square root of 81 is 9. तो आप देख रहे हो कि जिस तरह से हम 9 का स्क्वायर करने से 81 आता है तो हम स्क्वायर रूट का मतलब ये पता लगाते हैं कि 81 किसका स्क्वायर करने से आया है। तो ये 9 का स्क्वायर करने से आया है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। बट मैथ्स में क्या होता है, इतने सारे वर्ड्स लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम मैथ्स में कई जगहों पे सिंबल्स का यूज़ करते हैं और स्क्वायर रूट के लिए जो सिंबल है वो इस तरह का है। इस तरह से एक सिंबल ड्रॉ करो, उसके अंदर 81 लिख दो, तो इसका पूरे का मतलब इसको हम रीड कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। जैसे कि पैरेलल लाइंस के लिए आप इस तरह के 2 लाइनें ड्रॉ कर देते हो, तो पैरेलल लाइन वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं। परपेंडिकुलर के लिए इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। अगर कहीं पे ट्रायंगल वर्ड का यूज़ होता है तो हम ट्रायंगल के लिए एक सिंबल इस तरह का ड्रॉ कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखा होगा आपने, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे आगे भी लाइफ में आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कई तरह के सिंबल्स आप देखते चले जाओगे। मैथ्स में वर्ड्स की जगह सिंबल का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और सिंबल आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ 9। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ जब हम निकालते हैं तो -9 का भी स्क्वायर देखें तो 80 बनाता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट 81 के 2 होते हैं, एक -9 और एक +9। पर जब हम इस क्लास में लोअर क्लास है इसलिए हम केवल पॉजिटिव पे ही कंसिडर करने वाले हैं। तो जब भी हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट को किस तरह से निकालें, कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। तो हम आते हैं पहली मेथड पर जिसका नाम है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इस मेथड के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें बार बार आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम एक ऑड नंबर की लिस्ट बना रहे हैं जो स्टार्टिंग ऑड नंबर है 1। तो 1 से लेकर नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर 3 एंड देन 5 एंड देन 7 एंड डैश डैश डैश, मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहली स्टेप में 1 माइनस होगा, फिर उसके बाद 3 माइनस होगा, फिर 5, फिर 7 एंड ऐसे माइनस कब तक होना है, जब तक कि माइनस होते होते 0 ना बन जाए नंबर। और जिसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे हम 81 को ही ले लेते हैं, 81 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 81 ले लेते हैं, पहला स्टेप लिखेंगे आप, उसमें हम 81, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला ऑड नंबर है 1 को हम माइनस करेंगे और वी विल गेट 80। देन सेकेंड स्टेप इज़, बताया था अभी कि आपको एक एक करके सभी ऑड नंबर माइनस करते जाना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 माइनस हो चुका है। अब नेक्स्ट नंबर आता है 3 का। 3 किससे माइनस होगा, इस 80 से। और ये आपको करते जाना है जब तक कि माइनस होते होते 0 ना आ जाए। तो ऐसे कितनी स्टेप्स आती है वो हमको अब क्लियर करना है। और इसमें स्पीड कैसे मेंटेन होगी, जितना जल्दी जल्दी आप माइनस करोगे, राइट। तो आप माइनस करने की स्पीड आपकी अच्छी होना चाहिए। जो आप बहुत ही छोटी छोटी क्लास में माइनस करना आपको सिखा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हर क्लास का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है जो आपकी स्पीड को मेंटेन करता जाता है। इस तरह से जैसे अभी इस साल आप ये स्क्वायर रूट सीखोगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में जब आप इस स्क्वायर रूट का यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारे स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी ही याद रहेंगे और कई बार हम गैस करके भी निकाल लेते हैं। तो इसमें एक मेथड आएगी जिसमें हम गैस करके स्क्वायर रूट्स को निकालेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि हम इसमें क्या करते जा रहे हैं, लगातार माइनस कर रहे हैं। देखो पहले हमने 1 माइनस किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7 के बाद अब क्या आएगा, 9 हुआ। 9 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 11, फिर देन 13। और हाँ, माइनस में अगर आपने गलती कर दी सब्ट्रैक्ट करते समय तो फिर आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। और उसके बाद आते हैं 9th स्टेप में। 9th स्टेप में अब ये माइनस होके आया है 17 और ऑड नंबर भी 15 के बाद क्या है, 17। तो 17 माइनस 17, तो हमने क्या देखा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में अगर किसी नंबर का, जैसे हमको 81 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो हमने एक एक करके सभी ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर सभी को हम माइनस करते गए और फाइनली जब 0 आया, इसका मतलब ये अब सब्ट्रैक्शन की मेथड एंड हो गई। और एंड कितने स्टेप्स में हुई है, हमने काउंट किया तो देखा 9 स्टेप्स में। इसका मतलब
स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ इक्वल टू 9। तो अब हम जब भी स्क्वायर रूट वर्ड बोलेंगे तो हम उसके जगह पे ये सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो अब पहला मेथड हुआ। और इस तरह से हम अभी इस मेथड में हमने क्या एक चीज़ देखी, हमने देखा कि ये छोटा सा 2 डिजिट का नंबर है, इसके लिए हमको 9 स्टेप करना पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसके लिए 3 डिजिट के नंबर हैं, उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको कितने सारे स्टेप्स करना पड़ेगी, कितना सारा माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना इजी होता है पर ये मेथड बहुत टाइम ले लेगी और आपका टाइम, एक सपोज़ क्वेश्चन आया 4 डिजिट का और एग्ज़ाम में आया और आपने अगर इस मेथड का यूज़ किया तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे में केवल एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जितने मेथड्स हैं उन सब में हम बारी बारी से देखेंगे किस नंबर के लिए कौन सी मेथड ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये तो हुआ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मेथड। और इसमें हमने देखा कि 2 डिजिट तक के ही नंबर का सब्ट्रैक्शन इजी है, अदरवाइज़ फिर हम किसी और मेथड का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड मेथड प्राइम फैक्टर्स की।